हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन आज की हमारी है क्लास नंबर 17। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है अभयारण्य से संबंधित। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, बारा में, बूंदी में या फिर करौली में? बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सपने वाले क्वेश्चन। हर टॉपिक में से कम आपके एक क्वेश्चन लाया जा रहा है जो 3 नंबर में आता है आपकी क्वेश्चन। आप अपने सिलेक्शन में योगदान दीजिए। हर क्लास में कम से कम आपके 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं तो भी आपकी बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। बीएसटीसी सिलेक्शन में आपका आधार बनने वाली क्लासें और क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 12। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो 12 दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 12 में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने दे रखा है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में या ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखा है, जिसमें आपके दे रखा है तबीजी अजमेर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके तबीजी अजमेर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? युद्ध में से भी आपके एक क्वेश्चन आता है। मैंने बोल रखा है हर टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन आने की 101% संभावना है और इसी आधार पर आपके बीएसटीसी का पेपर बनता है। तो इसमें आपके दे रखा है पहला 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527 और 18 फरवरी 1527। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है 17 मार्च 1527। वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने है। शीतल की मातृभूमि कौन सी? शीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभयारण्य को माना जाता है? दरा को, केवलादेव को, सीता माता को या फिर सरिस्का को? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो दे रखा है 3 सीता माता अभयारण्य, वो आपका क्या हो जाएगा? शीतल की मातृभूमि के वन्य अभयारण्य को माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। आपके सिलेक्शन के आधार वाली क्लासें और क्वेश्चन आ रहे हैं। आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें और जो आपके तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप भेजिए, उनके सिलेक्शन में अपना योगदान दीजिए। कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य अभयारण्य जोगी महल स्थित है? कौन सा महल? जोगी महल। वहन विहार अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान? तो आपके ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जोगी महल कहाँ पे है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बीएसटीसी में सपने वाला क्वेश्चन। पहला आपके सामने दे रखा है ऑप्शन मृदा उर्वरता का ह्रास। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 आपके सामने वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का ह्रास या सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। तो इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है मृदा उर्वरता का ह्रास, कौन सा? मृदा उर्वरता का ह्रास क्या कहलाता है? रेंगती हुई मृत्यु कहलाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां आपके सामने ये रहा। शासक बनने से पहले कौन फीका के नाम से जाना जाता था? कीका के नाम से कौन जाना जाता था शासक बनने से पहले? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा मान सिंह। तो अब इसमें से आप ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपको आंसर याद रहेंगे। इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है महाराणा प्रताप, वो शासक बनने से पहले कौन सा? कीका के नाम से जाना जाता था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। उससे पहले हमारे इसी चैनल के आधार पर टेलीग्राम चैनल बनाए गए जिसका नाम है संघर्ष क्लासेस और इस पे आपके बीएसटीसी से संबंधित जो भी अधिसूचना आती हैं उनकी आपको सूचना दी जाती है।
इसका मोटिवेशन है हमारे जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 है, कौन से स्थल को धूलकोट भी कहते हैं? ये आपके बीएसटीसी में 2 से 3 बार आ रखा है। बीएसटीसी 2025 में सपने वाला क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विराटनगर, अहाड़, कालीबंगा या फिर पीलीबंगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर दूसरा। अहाड़ को क्या कहलाता है? धूलकोट भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे बीएसटीसी में। हमने पैटर्न को पकड़ रखा है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है? आपदा प्रबंधन से, नदी जल संवर्धन से, वनीकरण से या फिर दुग्ध उत्पादन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दे रखा है चौथा, दुग्ध उत्पादन क्या है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है एक, जोधपुर, वो आप उस पर क्या है? रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा। ये आपके पीटीटी में भी बहुत क्वेश्चन आता है और बीएसटीसी में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? बियावर में, गोटन में, लाखेरी में या फिर डबोक में। तो आपके ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है लाखेरी, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो आपके लाखेरी में वो स्थापित हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? शार्दुल मिल, कृष्णा मिल या फिर एडवर्ड मिल। तो इसमें जो आपके ऑप्शन नंबर दे रखा है दूसरा, कृष्णा मिल है, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र मिल जो पहली बार राजस्थान में स्थापित की वो है कृष्णा मिल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा। राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, नई शब्द आया उसको आप जरूर देखें। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गुजरवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है खेतरी, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है सिंगाना, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है खोदरीबा। तो इसमें से आपके ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है गुजरवाड़ा, वो आपके क्या है? तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। खेतड़ी है, सिंगाना है, खोदरीबा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे नई शब्द आए, इनको आप ध्यान रखें। सप्परवाड़ा झील, जयपुर, ताल छापर झील, सुरू, बाल समंद राजसमंद झील या फिर जे समंद उदयपुर झील। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर जो तीसरा दे रखा है बालसमंद झील, राजसमंद, वो आपके राइट आंसर नहीं है। बाकी वाले आपके जे संबंध उदयपुर से संबंधित है, ताल छापर झील शुरू से संबंधित है, सप्परवाड़ा झील आपके जयपुर से संबंधित है। इस क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभ्यताओं और एकीकरण। एक तो सभ्यता में से आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक एकीकरण में से आपके एक क्वेश्चन पक्का आता है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? गग्गर नदी, लूणी नदी, कातली नदी या फिर बनास नदी। तो आपके ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है कातली नदी, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बीएसटीसी 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्लासें और क्वेश्चन है, इस तरह के आपके क्वालिटी क्वेश्चन लाए जाएंगे। आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए और बीएसटी 2025 में सिलेक्शन लीजिए। संघर्ष क्लासें आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता है।